अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं जो बातें कहने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा अहम है और इसलिए इसको पूरा सुनिए। अहम इस एतबार से है कि इस वीडियो में मैं कुछ अपने मदरसे के मुतालिक बात नहीं करने वाला हूँ, बल्कि जो दीगर मज़ाहिब हैं और इस्लाम है उसके मुतालिक मैं कुछ बातें करने जा रहा हूँ। और अगर आप इस वीडियो को कोई उन्वान देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम जो मुआशरा है वो धीरे धीरे दूसरे मज़ाहिब से मुतासिर होकर उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसकी वजह क्या है। और अगर यही हालत रहा और मुस्लिम मुआशरा धीरे धीरे गैर मुस्लिम मुआशरे से मुतासिर होकर उसकी तरफ बढ़ता रहा तो इसके आगे चलकर इसके क्या नताइज होंगे, इस सिलसिले में ये बातें जो हैं ये वीडियो बनानी पड़ रही हैं। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा गौर से सुने भी समझें भी। ज़्यादा कुछ तो इल्म मेरे पास नहीं है, मगर जितना है उसके हिसाब से मैंने कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश की है। दो लफ्ज़ हैं जिस पर मैं बात करने वाला हूँ। एक है मानना और दूसरा है मनाना। तो ये दो लफ्ज़ हैं, मानना और मनाना। मानना के लिए अरबी में लफ्ज़ आता है इत्तबा और मनाना के लिए अरबी में लफ्ज़ आता है इह्तफला। एक का मतलब होता, मानने का मतलब होता है फॉलो करना, मनाना का मतलब होता है सेलिब्रेट करना। अब देखें, ये जुमला याद रखें, जिस इंसान के अंदर मनाने का मिजाज पैदा हो जाता है धीरे धीरे उसके अंदर मानने के मिजाज में कमी आने लगती है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आगे बताऊंगा। अभी इतना याद रखें कि जिस इंसान के अंदर मनाने का मिजाज पैदा हो जाएगा उस इंसान के अंदर मानने का मिजाज अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। यही वजह है कि श्री राम को हिंदुस्तान में भगवान का दर्जा दिया जाता है और इन्होंने जितनी तालीमात अपनी उम्मत को दिए, अपने लोगों को दिया, धीरे धीरे उन लोगों के अंदर से उन तालीमात को मानने का मिजाज ख़त्म हो गया। श्री राम की बहुत से बेहतरीन तालीमात हैं जिन पर अगर लोग अमल करें तो एक बेहतरीन मुआशरा जो है वो उभर कर सामने आएगा। उनके अंदर बड़ों का अदब, छोटों से मोहब्बत करना, ज़ात पात या अपने आप को छोटा या बड़ा मानना, या बदला लेने का जज्बा, हसद का जज्बा, जलन का जज्बा, या औरतों की इज़्ज़त का जज्बा, या उसी के अलावा जो है अगर हम उनके भाइयों के अंदर देखें, जैसे श्री लक्ष्मण हैं या भरत हैं, उनके अंदर भाई की मोहब्बत में पूरी राजगद्दी को त्याग देना या मुसीबतों को उठाना, परेशानियों को उठाना, ये वो तमाम जज्बात है जो एक माशरे को बेहतर बनाता है, एक इंसान को बेहतर बनाता है। लेकिन लोगों ने क्या किया, उन तमाम तालीमात पर धीरे धीरे अमल करना छोड़ दिया। तो साल में एक बार जब रामनवमी आएगा, दिवाली का टाइम आएगा, दशहरा का टाइम आएगा, तो रावण को हम जला लेंगे। हम जो है वो रामलीला करके अयोध्या में जितनी चीज़ें हुई, श्री राम के साथ जितने वाक़यात हुए, उन तमाम चीज़ों की हम याद दहानी तो कर लेते हैं। वो सालाना हो जाता है और हमारी ज़िंदगी से, यानी उनकी ज़िंदगी से श्री राम की जो तालीमात होती है वो धीरे धीरे निकल जाती है। तो उन्होंने क्या किया, राम की बात को मानना छोड़ दिया, मनाना शुरू कर दिया। तो साल में एक बार जय श्री राम का नारा लगा देना, या साल में एक बार राम की जो कथा है वो सुना देना, राम लीला के अंदाज में उनके वाक़यात को लोगों के सामने ला देना, वो उनके लिए काफ़ी होता है।
बाकी वो पूरी जो साल होता है वो राम के आदर्श और उसूलों पर अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारते हैं। यही मामला श्री कृष्ण के साथ भी है। इनके भी बहुत से अच्छे अच्छे तालीमात थे। इन्होंने तवाज़ुं की तालीमात दी है, इन्होंने तवक्कुल की तालीमात दी है, इन्होंने जो इखलास की जो तालीमात है ये लोगों को दी है। आपने गीता में ये तमाम तालीमात जो है वो मौजूद है। इखलास किसको कहते हैं, इखलास की क्या अहमियत होती है। इन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर कोई इंसान जो है बग़ैर इखलास के कोई कुर्बानी पेश करे, कोई सदका खैरात दे, कोई इबादत करे, तो वो तमाम जो उसकी इबादत खैरात कुर्बानी है वो किसी काम की नहीं है, इसलिए कि उसकी बुनियाद जो है वो कमज़ोर है, उसके अंदर इखलास नहीं है, विश्वास सद्भावना नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, तो लोगों ने क्या किया कि श्री कृष्ण को जन्माष्टमी में मनाना शुरू कर दिया, उनकी पैदाइश को मनाना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो तालीमात थी वो लोगों की ज़िंदगी से धीरे धीरे निकलनी शुरू हो गई। इसी तरीके से आप गौतम बुद्ध की बात करें, गौतम बुद्धा के साथ भी यही हुआ। उनकी जो तालीमात है वो ज़्यादातर रूहानियात, तसव्वुफ़, इन तमाम चीज़ों पे है। अपनी रूहानियत को कैसे मजबूत बनाया जाए, अपनी मादियत को, हैवानियत को किस तरीके से कमज़ोर किया जाए, झूठ, जुआ, शराब और ये तमाम चीज़ें जो एक इंसान की रूहानियत को बढ़ाती है उसको कैसे घटाया जाए, ये सारी तालीमात थी। लेकिन गौतम बुद्धा के मानने वाले लोगों ने उनके नाम की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी और धीरे धीरे उनकी तालीमात, असल तालीमात से जो है वो दूर होने लगे। गौतम बुद्ध के मानने वाले अभी भी मौजूद है जो मानते हैं, लेकिन गौतम बुद्धा की जो असल बुनियादी तालीमात थी उनसे वो धीरे धीरे दूर होने लगे। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत अहम चीज़ है कि किसी इंसान के अंदर मनाने का मिजाज आ जाएगा तो वो मानने के मिजाज से अपने आप दूर हो जाता है। तो अब यही तमाम जो जज्बात हैं, जो मिजाज है, ये हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर आ गया कि उन लोगों ने अपने अपने रहनुमाओं की बात जो है वो मानने के बजाय उनकी ज़िंदगी को मनाना शुरू कर दिया। अब ये कोई गलत चीज़ नहीं है, उस किसी की ज़िंदगी कोई उनके जैसे रामनवमी है, जन्माष्टमी है, तो इन चीज़ों को मनाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसको मनाने की वजह से ये नुकसान हो कि उसकी ज़िंदगी, उनकी तालीमात पर अमल करना ही बंद कर दे लोग, तो ये फिर असल जो बुनियाद था, उस जो कोर था जिसकी वजह से उनको भेजा गया था, वो मकसद ख़त्म हो गया। अब देखिए इसी तरीके से सरस्वती पूजा है। सरस्वती पूजा में क्या होता है, इल्म की इबादत होती है। इल्म की एक देवी होती है जिनकी इबादत होती है। उसमें क्या होता है, उसमें लोग अपने सारे कॉपी किताब लेकर आते हैं, मूर्ति के सामने रख देते हैं और ये इरादा रखते हैं कि ये जो है वो इससे हमको इल्म आ जाएगा। तो क्या हुआ, इल्म के मनाने का जो है वो रिवाज शुरू हो गया, इल्म को हासिल करने का जो जज्बा है वो ख़त्म हो गया। तो हर मामले को आप देखेंगे तो वो सारे के सारे जो मामले हैं वो बिल्कुल इसी तरीके के हो चुके हैं। तो हमारे अंदर इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे अंदर भी मनाने का जो मिजाज है वो पैदा ना हो, मानने का मिजाज पैदा हो जाए। हज़रत मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह से एक बीजेपी के लीडर ने शुरू से बहुत पहले एक ख़त लिखा, ये तकरीबन 1900 दशक की बात है। तो ख़त लिखा और उन्होंने उसमें ख़त नहीं बल्कि उन्होंने एक कमेंट किया कि मुसलमान जो हैं वो हमारे पूर्वजों को अपना पूर्वज नहीं मानते हैं, यानी हमारे आबा व अजदाद को अपना आबा व अजदाद तस्लीम नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने अरब के जो पूर्वज हैं, अरब के जो आबा व अजदाद हैं, जो अम्बिया, जो पैगंबर हैं, उनकी वो बात माना करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। यही शिकवा है हमको मुसलमानों से कि वो हमारे पूर्वजों को, भारत में जितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, इनकी बात, इनकी पैरवी, इत्तिबा क्यों नहीं करते हैं। तो मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात कही वो बेआईन ही इस तरह की बात नहीं है, लेकिन मैं खुलासे के तौर पे कमी बेशी के साथ बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि कम से कम किसी लंबे ज़माने के बाद किसी ने ये शिकायत तो की कम से कम कि हम क्यों नहीं मानते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्लाम का ये अकीदा है कि इस्लाम में
भगवान या ईश्वर जो है वो सिर्फ एक हो सकता है, और वो ईश्वर जो है वो अवतारों को तो भेज सकता है लेकिन खुद अवतार बनकर दुनिया में नहीं आ सकता। यानी ईश्वर जो है वो अपने अंबिया और पैगंबर को अपने पैगाम पहुंचाने के लिए, दुनिया की इस्लाह के लिए तो भेज सकते हैं दुनिया में, लेकिन खुद ईश्वर जो है, खुद भगवान जो है, वो खुद अवतार बन के, पैगंबर बन के दुनिया में नहीं आ सकते हैं। तो आप हमको कहते हैं कि हम आपके किसी पूर्वज को माने, एक तरफ आप कहते हैं पुरुष उत्तम राम, यानी लोगों में सबसे अफजल है राम, और जब हम उनको राम पुरुषों में उत्तम समझते हैं, उनको अफजल समझ के उनके करीब जाते हैं, तो फिर आप उनको भगवान का दर्जा दे देते हैं। तो हमारे नज़दीक तो भगवान सिर्फ एक है, और भगवान कभी इंसान की सूरत में दुनिया में नहीं आ सकता। वो अवतार भेज सकता है, अपने पैगाम भेज सकता है, लेकिन वो खुद दुनिया में नहीं आ सकता है। तो हम जब आप जाते हैं ये मानने कि हाँ ये इंसान है, इन बहुत अच्छे हैं, तो आप उसको भगवान बना देते हैं। तो यही वजह है कि हम नहीं तस्लीम कर पाते हैं। आप लोगों को भगवान बनाना छोड़ दीजिए तो हम लोगों को मानना शुरू कर देंगे। बहुत सारे उलमा ने इस चीज़ पर भी तहकीक की है कि चाहे वो गौतम बुद्धा हो या श्री कृष्ण हो या श्री राम हो सकता है, ये श्योरिटी नहीं है, श्योर नहीं है, पूरी तहकीक नहीं है। भारत की जो तारीख़ है वो बहुत ज़्यादा कदीम है। हो सकता है कि ये भी अपने ज़माने के पैगंबर हो सकते हैं, इसलिए कि इनकी जो तालीमात है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर मैनिपुलेट ना किया जाए, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव ना किया गया हो, तो कुछ तालीमात इनकी जो है वो इस्लामी मिजाज के बिल्कुल मुताबिक हैं। लेकिन लोगों ने इनको मनाना शुरू किया तो इनको मानना छोड़ दिया। यही मामला मसीहियत के साथ भी हुआ है, क्रिश्चियनिटी के साथ भी हुआ। साल में वो 25 दिसंबर को, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर को एक बार वो जीसस क्राइस्ट की जो है वो उनकी पैदाइश को वो मना लेते हैं, फिर पूरी साल वो उनकी तालीमात की धज्जियाँ उड़ाते रहते हैं। तो ये मिजाज जब उम्मत में आ जाता है, किसी इंसान के अंदर आता है, तो धीरे धीरे, आप मेरी किसी बात का बुरा ना माने, मैं किसी चीज़ पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ। आप समझ गए होंगे कि मैं, आपको लग रहा होगा कि मैं इशारों किनारे में कुछ बात कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल इशारों किनारे में नहीं, मैं खुल के वो बात कहूँगा, लेकिन कोई बात कहने के लिए पहले अपने वो सारी बातें जो हैं वो रखनी ज़रूरी है, इसलिए मैं रख रहा हूँ। तो आप इसको बुरा ना माने, एटलीस्ट पूरी बात समझें। तो होता क्या है, हुआ क्या, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी तालीमात को जो है वो मिटा दिया, बिल्कुल भुला दिया, और सिर्फ एक दिन को वो पकड़े रहे। तो बार बार जो मैंने बात कही कि मानने का मिजाज होगा तो मनाना नहीं होगा, लेकिन अगर मनाने का मिजाज आएगा तो मानना हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगा। इसकी वजह है, मैंने पहले भी एक दफ़ा इसको समझाया है, मैं फिर इसको आपको एक दफ़ा समझाता हूँ, इसको समझने की कोशिश करें। फिज़िक्स की इस्तिलाह में या बायोलॉजी की इस्तिलाह में इसको ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है जो सेल के अंदर होता है, बॉडी के अंदर। इसको मैं आसान अंदाज में बगैर इस्तिलाह लिए समझा देता हूँ। अब देखें, अगर ये लोहा है जो इतना ज़्यादा गर्म है, अगर ये लोहा इतना ज़्यादा गर्म है और इस गर्म लोहे के पास अगर हम इस ठंडे लोहे को रख दें, तो चूंकि इसकी जो गर्मी है वो ज़्यादा है, इसकी गर्मी कम है, ये लोहा क्या करेगा, अपनी गर्मी जो है वो धीरे धीरे इसको देना शुरू कर देगा, और वो तब तक इसको अपनी गर्मी देगा जब तक ये लोहा और ये लोहा गर्मी में दोनों बराबर ना हो जाए। ये एक इस्तिलाह है, ये बहुत जो है वो मशहूर चीज़ है, और दुनिया के हर चीज़ में ये चीज़ें हो रही हैं। यहाँ तक इंसान का निज़ाम, उसकी खुद उसके जिस्म का निज़ाम, सारी चीज़ें इसी पर मबनी है कि जिसके अंदर जो चीज़ ज़्यादा है वो अपने कम वाले को दे देता है, यहाँ तक कि वो दोनों जो होते हैं बराबर हो जाते हैं। अब आप गौर करें, लंबे ज़माने से अगर हम एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जिसके अंदर मनाने का मिजाज है, मानने का मिजाज नहीं है। जैसे मान लिया कि एक मुआशरा है जिसके अंदर मनाने का मिजाज है, मानने का मिजाज उसके अंदर अभी नहीं आया है, और इसके साथ एक ऐसा मुआशरा रह रहा है जो खालिश मानने में यकीन रखता है।
क्योंकि वो मनाने में यकीन उतना नहीं रखता है जितना मानने में यकीन रखता है, इत्तिबा करने में। लेकिन अगर इसके अंदर इल्म की कमी आ गई और ये मानने और मनाने के फ़र्क को नहीं समझ पाया, तो चूंकि इसके अंदर वो चीज़ें ज़्यादा है, वो धीरे धीरे इसको दे देगा। क्योंकि आपको मैंने ये बताया कि जिसके अंदर जो चीज़ ज़्यादा है वो कम वाले के पास अपने आप आ जाता है। तो धीरे धीरे इसको दे दिया तो ये भी अब जो है वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। तो इसके अंदर भी अब मानने की जगह मनाने का मिजाज पैदा हो जाएगा। और ये मुसल्लम बात है, हर जगह होता है। इसलिए इस्लाम ने सुहबत सालेह के लिए बार बार ताकीद की है कि अपने दोस्तों को बेहतर रखो, अपने मुआशरे को बेहतर रखो। किसी को दोस्त बनाओ तो देख के बनाओ कि कौन तुम्हारा दोस्त है। किसी अल्लाह वाले के पास रहा करो। क्यों? इसलिए कि अगर नेक लोगों के साथ रहोगे तो उनके दिल के अंदर जितना तकवा, जितना यकीन, जितनी मोहब्बत, जितना तवक्कुल होगा, जितना इखलास होगा, जितने अच्छे अखलाक होंगे, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे कमज़ोर दिल को, जिसमें अभी उतनी चीज़ नहीं आई है, उसको वो मुतासिर करेंगे। और यही तो वजह है कि सहाबा अल्लाह की मजलिस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते थे तो कुछ और कैफियत होती थी, और घर जब वो जाते थे तो कुछ और कैफियत हो जाती थी। तो उनको डर लगता था कि कहीं वो मुनाफिक तो नहीं हो गए कि अल्लाह के रसूल की मजलिस में होते हैं तो जज्बात कुछ और होते हैं, और अल्लाह के रसूल की मजलिस से बाहर जाते हैं तो जज्बात कुछ और हो जाते हैं। तो ये उसी जो कॉन्सेप्ट है उसी का नतीजा है कि जिसके अंदर जो चीज़ें ज़्यादा है वो कम वाले को दे देती है। अगर आपके अंदर अच्छाई ज़्यादा है तो आपकी अच्छाई धीरे धीरे फैलेगी। अगर आपके अंदर बुराई ज़्यादा है तो वो, और किसी की अंदर अच्छाई कम है तो वो धीरे धीरे वो भी बुरा हो जाएगा। इसलिए हम कहावत सुनते हैं कि एक सरा आम जो होता है वो सारे टोकरी को गंदा कर सकता है। तो यही मामला है कि जिसके अंदर जो चीज़ ज़्यादा होगी उसको वो नुकसान, वो दूसरे तक वो भेज देगा। अब आप सवाल कर सकते हैं कि फिर टोकरी के अंदर अच्छे आम ज़्यादा हैं तो सारे अच्छे आम मिलके बुरे आम को अच्छा क्यों नहीं कर सकते हैं? मसला कसरत की नहीं होती है, मसला होता है किसके अंदर सिफात ज़्यादा है। 10 आम है तो वो कसरत ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक ख़राब आम के अंदर इतनी गंदगी होती है कि वो 10 आम को गंदा कर सकता है। इसीलिए बार बार जो है वो कहा जाता है भीड़ की ज़रूरत नहीं होती है। छोटी सी जमात जिसके अंदर सही तकवा, सही इल्म हो, वो मुआशरे की बेहतरी के लिए अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। आज के दौर में क्या हो रहा है, हमारे पास भीड़ ज़्यादा है, मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, पर हकीकत में यकीन और ईमान रखने वालों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो कसरत तादाद जो है वो तब्दीली नहीं लाती है, वो इनकलाबी तब्दीली नहीं ला सकती है जब तक उसके दिल के अंदर यकीन और ईमान की मजबूती पैदा नहीं होगी। अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज़ इसको समझें, इसका सबसे बड़ा जो जोर है, असर है, वो तकवे का है। तकवे को भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तकवा जब हम कहते हैं तो हमारे अंदर एक अपने आप एक ख्याल आता है, तहज्जुद में उठ रहा होगा, खूब लंबी लंबी दुआएं हो रही होंगी, खूब नफली नमाजें, खूब तिलावत, खूब जो है वो रोज़े और खूब तस्बीहात। हकीकत में तकवा सिर्फ इतना नाम नहीं है। तकवा असल में एक जज्बात है, जो जज्बात हमको हर वक्त ये सीख देता रहता है कि ये काम गलत है या सही है। जिस इंसान के अंदर तकवा होगा उस इंसान की निगाह जब उठेगी तो उसके दिल के अंदर फ़ौरन ये ख्याल आएगा कि मेरी जो निगाह उठ रही है वो सही जगह उठ रही है या गलत जगह उठ रही है। उसका कोई कदम उठेगा तो उसके कदम उठते ही उसके दिल में ये ख्याल आएगा कि मेरा ये चलना, ये कदम उठाना सही जगह है या गलत जगह है। उसका ज़ुबान से कोई बोल निकलेगा तो उसको फ़ौरन ये ख्याल आएगा कि मेरा ये बोलना सही है या गलत है, किसी को तकलीफ़ तो नहीं दे रहा। उसका हर अमल उसको बार बार ये सोचने पर मजबूर करे कि आपका ये अमल
किसी इंसान को तकलीफ़ तो नहीं पहुंचा रहा है, किसी अल्लाह के मखलूक को तकलीफ़ तो नहीं पहुंचा रहा है, आपकी रूहानियत है, जिस्मानियत को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है तो बच जाए, वो अल्फाज ना बोले, ये तकवा है। और अगर नहीं, बल्कि अल्लाह के मखलूक को फ़ायदा दे रहा है, अपनी रूहानियत या जिस्मानियत को फ़ायदा दे रहा है, तो वो काम कर ले, ये तकवा है। तो तकवा सिर्फ तस्बीहात का या कसरत इबादात का नाम नहीं है, बल्कि तकवा एक जज्बात है जो आपको हर वक्त याद दिलाएगा कि गलत क्या है, सही क्या है। इसीलिए बार बार कहा गया कि याद रखो कि वो हर हालत में तुमको देख रहा है। तो वो जज्बात, वो कैफियत जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, तकवा नहीं आएगा। यहाँ नहीं, आप यहाँ ये सोच लीजिए, अगर हमने बेवजह किसी पेड़ का एक पत्ता भी तोड़ दिया है और उस पत्ते का हमको कोई इस्तेमाल नहीं था, बल्कि बस हम ऐसे ही चल रहे थे और हमने तोड़ के फेंक दिया, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर अभी तकवा की कमी है। बेवजह हमने हॉर्न बजा दिया, जिसकी वजह से किसी हॉस्पिटल के सामने हमने हॉर्न बजा दिया, जिसकी वजह से किसी मरीज को परेशानी हो गई, किसी ट्रीटमेंट करने वाले को तेज़ आवाज़ से परेशानी हो गई, या रोड पर बात करने वाले को आवाज़ आपके हॉर्न बजाने से परेशानी हो गई, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी तकवा की कमी है। तो तकवा ज़िंदगी के हर कदम पे है, हर अमल पे है, हर बोल पे है। तकवा सिर्फ चंद कमरे में बैठकर इबादत का नाम नहीं है। हकीकी तकवा मुआशरे में चलकर मुआशरे को फ़ायदा पहुंचाना और उसको अपनी तरफ से होने वाली नुकसान से बचाना, ये असल तकवा है। अब अगर हम रात में महफिल करें, कोई मजलिस करें, और उस रात की मजलिस में खूब बयान हो जो फजर तक चले, सुबह तक चले, और उस बयान की आवाज़ से कोई ऑफिस का बेचारा आदमी था जो दिन भर थक कर रात में आराम करने आया था, उसको नींद नहीं आ रही है, कोई बच्चा है जो नींद उस आवाज़ से उठ जा रहा है, सो नहीं पा रहा है, कोई मरीज़ है जो उस आवाज़ से बेचैन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो मजलिस हमारे तकवा के मयार के हिसाब से नहीं है। इस्लाम अपनी पूरी ज़िंदगी को अल्लाह के बंदों और अल्लाह के मखलूक को आराम पहुंचाने का नाम है। अगर हमारी ज़ात से अल्लाह के किसी एक मखलूक को भी तकलीफ़ पहुंच रही है, तो इसका मतलब है कि हम मुकम्मल तौर पर अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए हैं। तो ये सारी बातें कहने का मेरा सिर्फ एक मकसद था, बग़ैर किसी तनकीद के, कि अपनी ज़िंदगी में मानने का मिजाज पैदा करिए, मनाने का मिजाज अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। अगर मनाने का मिजाज हमारी ज़िंदगी से नहीं निकलेगा तो हम भी उस रास्ते पर चल पड़े हैं जिस रास्ते पर गैर मुस्लिम जाकर नुकसान उठा चुके हैं, कि यहाँ तक कि उनको अपने अंबिया की तारीख़ भी याद नहीं रही, अपनी किताबें भी उनको याद नहीं रही। हम आज कह देते हैं गैर मुस्लिमों को कि आपके रामायण में ये है और आपके, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं होता, बल्कि वो उस तारीख़ और उस श्री राम के तारीख़ को मानते हैं जो उनको गवर्नमेंट बताती है, सरकार बताती है, जो उनके रहनुमा उनको बताते हैं। हमारे अंदर वो जज्बा पैदा नहीं हो जाना चाहिए कि हम भूल जाएं कि हदीस में क्या है, कुरान में क्या है, सहाबा की ज़िंदगी में क्या है, ताबईन में क्या है, और हम सिर्फ वो बातें मानने लगे जो हमारे उलमा हमको कहने लगे। उलमा से बदगुमान होने की बात यहाँ नहीं है, बल्कि याद रखें, मानने का मिजाज होगा तो आप पढ़ेंगे, मनाने का मिजाज होगा तो सिर्फ सुनकर आप तस्लीम कर लेंगे। यही गैर मुस्लिमों ने किया, जिसकी वजह से पूरी कौम जो है वो राह रास्त से भटक गई। एक चीज़ और इसमें जोड़ देना ज़्यादा मेरे लिए मुनासिब है। अगर हम में से कोई एक भी ऐसा आदमी है जो रसूल की पैदाइश को मनाने में तो यकीन रखता है, लेकिन उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में रसूल के मानने का मिजाज नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम मुतासिर हो चुके हैं। हमारी निगाह हमारे काबू में नहीं है, हमारी ज़ुबान हमारे काबू में नहीं है, हमारे दिल के जज्बात हमारे काबू में नहीं है, हमारी कदम हमारे काबू में नहीं है, हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो मेमोरी है वो हमारे काबू में नहीं है, हमारी आँखें क्या देख रही हैं ये हमारे काबू में नहीं है, हमारे कान क्या सुन रहे हैं ये हमारे काबू में नहीं है।
तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर मानने का मिजाज नहीं है। ये बात मैं तजर्बे से कह रहा हूँ। मेरे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ज़ोर शोर से इसका प्रचार किया, अपने स्टेटस पर भी लगाया, मिलादुन नबी के नाम से खूब बयान भी लगाएं, दूसरों पर तनकीदें भी के वीडियोस भी लगाएं, कुछ नात भी लगाएं, कुछ अशार भी लगाएं, बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें उन्होंने लगाएं। मैंने किन्हीं को कुछ नहीं किया और ना मैं उनसे कुछ कहा, इसलिए कि आप डायरेक्ट किसी पर तनकीद करेंगे तो आप इस्लाह कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगले ही दिन 2-3 दिन के बाद मैं देख रहा हूँ किसी के स्टेटस पे, उन्हीं बच्चों के स्टेटस जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले मिलादुन नबी लगाया था, उनके स्टेटस पे कोई टिकटॉक की वीडियोस लगे हुए हैं, कोई दूसरे ऐप्स के वीडियो लगे हुए हैं, किसी फिल्म का गाना लगा हुआ है, किसी अभी एक बड़ा मशहूर शो आया था इर्तुगरुल गाजी के नाम से, उसके वीडियोस लगे हुए हैं। तो ये हमको दिखाता है कि हम एक दिन मना लेते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी हम अपने हिसाब से मानते हैं। जिसके अंदर रसूल की अहमियत होगी, उनकी कुर्बानियों की कोई याद रख रहे होंगे, उनकी तालीमात की अदब उनके अंदर होगी, उनके अंदर ये जज्बा कैसे पैदा हो जाएगा कि वो एक तरफ तो अपने आप को ये दावा कर रहे हों कि वो रसूल के सच्चे आशिक हैं, और दूसरी तरफ उनकी निगाहें नामहरम को भी देख के खुश हो रही हों, उनके कान गानों को सुनकर खुश हो रहे हो, उनके जज्बात गलत राह पर चले गए हो, उनकी नफसानियत इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई हो, मादियत और हैवानियत इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई हो कि रूहानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो। ये मुमकिन नहीं है। रसूल के मानने वाले की निगाहें भी पाक होती हैं, उनके जज्बात भी पाक होते हैं, उनके अल्फाज भी बड़े सजे और सवरे होते हैं, उनका जहन भी साफ़ सुथरा होता है, और सबसे बेहतर उनकी ज़ात से अल्लाह की किसी मखलूक को कोई परेशानी और तकलीफ़ नहीं होती है। आशिक होने का मतलब सिर्फ झंडे लेकर रास्तों पर निकलकर अपने आशिकी का इजहार करना नहीं होता है। आशिक होने के लिए आशिक बनना पड़ता है, और जो आशिक होते हैं दुनिया उनको लक़ब देती है आशिक होने का, वो खुद नहीं लेते हैं, वो तो पागल होते हैं अपनी महबूब की मोहब्बत में। हमारे अंदर ना हकीकी मोहब्बत को समझने की सलाहियत है, ना हमारे अंदर मानने का मिजाज है। हम सुनते हैं, मना लेते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी से फारिग हो जाते हैं। कितने बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, जुमा की मस्जिद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, उनकी कुर्बानियों पर बयान होता है, और जुमा के बाद फ़ौरन निकल जाते हैं कि आज कौन सी फ़िल्म रिलीज़ हुई है। हम किस एतबार से कह सकते हैं कि हम आशिक रसूल हैं? हम बदनाम कर रहे हैं इश्क को, इस्लाम को, अगर हमारे अंदर सिर्फ मनाने का मिजाज है। इसलिए कोशिश करें कि हम भी उस रास्ते पर ना चल पड़े, उस नक्शे कदम पर ना चल पड़े जिस पर पूरी मजहब चलकर तबाह हो गई है। पुरानी सारी मजहबें उसी पर चलकर तबाह हुई है। चाहे वो श्री राम को मानने वाले हो, श्री कृष्ण के मानने वाले हो, गौतम बुद्धा को मानने वाले हो, महावीर के मानने वाले हो, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हो, सब ने वही किया, मनाना शुरू किया। मनाने में मानने का मिजाज ही ख़त्म हो गया। और अल्लाह के रसूल ने तो कहा ही है कि आने वाली उम्मत जो है उसके अंदर तमाम खराबियाँ आएंगी जो पिछले गुज़िश्ता तमाम उम्मतों के अंदर थी। तो हमारे अंदर भी आ जाएगा। माहौल से मुतासिर होकर हमारे अंदर तो बहुत सारी बुराइयां पहले से आई हुई हैं। दहेज लेना, अपने आप को बड़ा छोटा मानना, इस्लाम में कहाँ दहेज है? इस्लाम में कहाँ अपने आप को बड़ा और छोटा मानना है? इस्लाम में तो सब कलमा पढ़ने वाले बराबर है। फिर शेख सैयद और निकाह नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें कैसे आ जाती है? तो हम मुतासिर लगभग हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम पर कोई परेशानी आती है, हालात आती है, तो उसका ज़िम्मेदार जो है वो हम खुद हैं। तो हम आज के दौर में एक ऐसी भीड़ बने हुए हैं जिसके अंदर न इत्तेहाद है, न मोहब्बत है, बल्कि एक ऐसी भीड़ बनकर रह गए हैं जिसके अंदर मानने का जज्बा ख़त्म हो गया। सिर्फ मनाने का जज्बा बाकी रह गया या तनकीद करने का जज्बा बाकी रह गया। और इस जज्बात के साथ
हम कभी भी कोई इनकलाबी तब्दीली नहीं ला सकते हैं, अपनी माशरे को नहीं संवार सकते हैं। संवारने के लिए मानना ज़रूरी होता है, मनाना नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।